जेई मेंस 2024 का ये सवाल ये यूज करा मेथड ऑफ डिफरेंस का, जो कि सीक्वेंस इन सीरीज का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर कोई चैप्टर करते हैं तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि सीक्वेंस इन सीरीज में आता है मेथड ऑफ डिफरेंस, तो उसको तो करना ही करना है। अब ये क्वेश्चन दिया था जेई मेंस 2024 4 अप्रैल 24, सिंगल करेक्ट ऑप्शन में था। हालांकि फंक्शन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसको वर्कआउट करेंगे तो मालूम चलेगा इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करना पड़ेगा, राइट। तो आप ये जो रिड्यूस सिलेबस और जो डिलीटेड सिलेबस वाली जो बात है, उसकी मोटी मोटी बात ये ध्यान रखिए कि अगर चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनटीए ने चाहे उसको डिलीट कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, तो भी आपका 100% तैयार होना चाहिए, जैसे कि इस फंक्शन के क्वेश्चन में उसको यूज कर ले रहा है। ठीक है, तो उसको हम वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, और ये यहाँ पे इस तरह से 2 की पावर 10 आना चाहिए, 2 की पावर 10 इंटू एक्स। ठीक है, फंक्शन दिया है एफ एक्स और उसका कंपोजिट फंक्शन बनाएगा, 10 टाइम्स उसको कंपोजिट किया है, इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 2 टू द पावर 10x और अंडर रूट 1 माइनस 9 अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा हम यहां से पिकअप करेंगे सम करने के बाद में, और तब आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी अंडर रूट ऑफ 3 अल्फा प्लस 1, राइट। तो पहले इसमें डबल कंपोजिशन कर लेते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो जो x है, x की जगह पूरा फंक्शन आ जाएगा, दिस इज 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर, और जो अंडर रूट में 1 माइनस 9x स्क्वायर है उस जगह 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा, का स्क्वायर होगा। तो अब आप यहां देख लीजिए 2 की पावर 2 लिखता हूं मैं, पैटर्न वही वाला पकड़ेंगे हम। ठीक है, तो ये वाला नंबर जब ये इससे रूट से फ्री भी हो जाएगा, लेकिन फिर अंडर द रूट रहेगा, तो ये तो इस नंबर से कैंसिल हो जाने वाला है, ये नीचे रहेगा और ये जंप लेके न्यूमरेटर में जाएगा, राइट। तो वैल्यू कितनी बनेगी, यहां पे हमें वैल्यू मिलने वाली है 1 माइनस 9x स्क्वायर, 1 माइनस 9x स्क्वायर, ये 1 माइनस 9x स्क्वायर रूट से फ्री हो गया और एलसीएम में इसने ये बनाया, राइट। और माइनस 9 4 जा 36, 36x स्क्वायर बना गया, और जो 1 माइनस 9x स्क्वायर जंप लेके ऊपर गया, इससे कट हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 36 और 9 45 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डबल कंपोजिशन हुआ। अगर ट्रिपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स लेते हैं, तो वापस इसमें ही लिखना पड़ेगा 2 की पावर 2x है, इसकी जगह 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर आएगा, 1 माइनस 9x स्क्वायर, और फिर जो 1 माइनस 45 है, 1 माइनस 45 x की जगह हम वापस वही फिलअप करेंगे, उसका स्क्वायर लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्टली, वो हो गया 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है ना, ये स्क्वायर भी कर दिया इसका। अच्छा, वापस एलसीएम वगैरह लेंगे, फिर ये नंबर इससे कटेगा, तो ठीक है लिखते हैं इसको, 2 की पावर 3x हो जाने वाला है ये, और ये नंबर बनेगा आपका 1 माइनस 9x स्क्वायर माइनस का 45, 180 आएगा, 180x स्क्वायर, और ये 1 माइनस 9x स्क्वायर इससे कट हो गया। ठीक है ना, अब आप देखिए ये जो वैल्यू बन गई है, दिस इज 2 टू द पावर 3x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 189x स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हमने 3 बार कंपोजिट कर दिया है, अब हम इसको जनरलाइज करने वाला है। ठीक है ना, यहां पे ये देखिए इसका जो सम दिखा रहा है, ये इस नंबर से दिखा रहा है, उसमें 9 आना चाहिए। तो जो पहले वाला नंबर है, पहला एफ एक्स है, उसमें माइनस 9 है, और ये जो सम है इसको मैं कुछ अल्फा लिखना चाहूंगा, 1 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर है, तो माइनस का 9 मैं कॉमन ही ले लेता हूं। ठीक है ना, इसको मैं कुछ भी लिख देता हूं, अभी मान लीजिए इसको मैं सम करने जा रहा हूं, सम एस लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, माइनस 9 कॉमन ले लिया, और अब यहाँ पे 1 बचेगा, और सेकंड देखिए, सेकंड कंपोजिशन में हम पहुंच गए थे यहाँ पे, तो 9 पंजे 45, यहाँ 5 आएगा, और एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही है, कंपेयर करा रहे हैं, अल्फा की वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद में आएगा 9 पंजे 45, और हमने जब इसको लिखा था 189,
तो 189 को एक बार अगर 189 लिख चुका हूं मैं, कोई बात नहीं, 9 अगर निकालना है ना तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 टू जा 18 और 21, ठीक है, प्लस का 21 आएगा प्लस इस तरह से ये टोटल 10 टर्म्स आएंगी, राइट। ये इस तरह की वैल्यू आने वाली है, हमें निकालना है अल्फा, ठीक है ना। तो अल्फा जो नंबर निकलेगा यहां पे -9 के साथ में जितनी भी वैल्यू थी ये सम यही है अल्फा, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं, देयरफॉर अल्फा में लिख लेता हूं, क्योंकि -9 के साथ में ये जो नंबर यहां अटैच्ड है वही तो अल्फा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे 1 + 5 + 21 प्लस, और ये चले गया अप टू 10 टर्म्स तक, राइट। अल्फा यही आने वाला है। अच्छा, हम आते हैं अब यहां पे, मतलब जो मैं कह रहा था ना कि जो डिलीटेड सिलेबस है उसका देखिए इन्होंने भरपूर यूज कर लिया है। किस बात का बोल रहा है एनटीए कि हमने मेथड ऑफ डिफरेंस को सीक्वेंस एंड सीरीज से हटा दिया है? बिल्कुल नहीं हटाया है वो, बल्कि ज्यादा यूटिलाइज हुआ है यहाँ पे इस सवाल में। देखते चलिए आप, अब इसको जब हम अल्फा लिख रहे हैं तो ये अल्फा आ गया 1 + 5 + दिस इज 21 प्लस, ठीक है, और ये 10 टर्म्स हैं तो मैं T9 + T10 वगैरह लिख लेता हूँ, चलो। हाँ, इसमें आप देखिए दोनों में डिफरेंस, एक के बाद 5 आ गया, 21 आ गया, फिर इसके आगे की टर्म आएगी। इनका जो गैप है 5 - 1 4 का है, ये 4 का गैप है, और 21 में से 5 गए तो 16 आएंगे, तो ये 4 16 आएगा, इसके बाद 64 आएगा, ठीक है ना। तो मेथड ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग जब हमने अगली टर्म में से पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट किया तो वो बना रही है एक तरह की जीपी बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा ही लिखा रहने देंगे और एक टर्म शिफ्ट करके उसको आगे बढ़ा देंगे, 1 + 5 + 21 ऐसे आएगा, प्लस यहाँ T9 आएगा प्लस T10 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो खत्म हो गया, मैंने ये गलत लिखा है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, वापस ये T10 ही बन गया, ठीक है ना। T10 एक्चुअल में अल्फा की वैल्यू है, कोई बात नहीं, वापस इसको लिख लेंगे हम। 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे हो गए 16 प्लस ये 64 आएंगे डेफिनेटली, और ये जो टर्म्स बनेंगी एक्चुअल में एक टर्म जब शिफ्ट करते हो आप तो 10 में से इस टर्म को छोड़ के यहाँ 9 टर्म्स बनती हैं। लेकिन अगर इस टर्म को भी हम इन्वॉल्व कर लें, क्योंकि सीरीज में वो इंक्लूड हो रही है, यहाँ जीपी बन रही है, एक के बाद 4 आ गया, उसके बाद 16 आ गया, उसके बाद 64 आ जाएगा, तो टोटल ये जो है ये वापस 10 टर्म्स ही बनने वाली हैं, 10 टर्म्स ये बन जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे कि ये जो वैल्यू है जैसे इसको इधर लेके आए तो T10 हुआ, एक्चुअली ये मैंने गलत लिख दिया है, यही तो अल्फा है, खैर कोई बात नहीं, वापस मैं लिख दूंगा, इसको अल्फा ही लिख दूंगा और इसको मैं सम कर देता हूं, और ये टोटल 10 टर्म्स हैं AR, और R चल रहा है इसमें कॉमन रेशियो 4 टू द पावर 10 - 1 अपॉन R - 1, इसमें जो GP है उसका कॉमन रेशियो है 4 और टोटल है 10 टर्म्स, ठीक है ना, 4 - 1 आ जाएगा, राइट। और ये लिख रहे हैं अपन, यहाँ मिस्टेक है थोड़ी, इसको अल्फा नहीं लेट करना चाहिए था इनिशियली, कोई बात नहीं। अच्छा, ये चीज वहां जाएगी और वैल्यू किसकी निकालनी है, √3α + 1, तो ये 3α आ गया, 3α और ये जो है +1 होगा, 3α + 1 आई, इट इज इक्वल टू 4⁻10, और इसको फिर बेटर आप लिख सकते हैं 2⁻20 लिख सकते हैं, तो 3α + 1 आ गया 2⁻20, और √3α + 1 की रिक्वायरमेंट है जो कि है 2⁻10, और 2⁻10 होता है 1024, 2⁻9 512 और 2⁻10 होता है 1024, ठीक है ना। तो अब ये जो सवाल है जेईई मेंस 2024 का करवाने का मेन रीजन यही है कि इन्होंने डिलीटेड सिलेबस मेथड ऑफ डिफरेंस को हटाया हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज में, और वो उसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन था, उसको यहाँ पे यूज कर लिया गया है, ठीक है ना। तो कभी कभी भी ऐसा मत करना कि जो सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है तो उसके हिसाब से आप तैयार करें, आप चैप्टर हमेशा वैसे ही तैयार करें कि इस चैप्टर का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये उसका इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंग है उस चैप्टर का, उसको किए बिना पूरा चैप्टर अच्छे से नहीं हो पाएगा, उसको आपको करना ही करना है।